हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेवेंथ क्लास का आपका मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो पांचवा चैप्टर है, अरुणा असफ अली, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक स्वाध्याय है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस स्वाध्याय की बात करो तो इस स्वाध्याय के अंदर सबसे पहले कुछ शब्दार्थ दिए हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे अवाका शक्ती सामर्थ्य, बाण यानी अभिमान, फड़ी उभी करणे यानी समूहाला संघटित करणे, उसके बाद समय मीरा चुकवणे यानी पाठलाग चुकवणे, उसके बाद देदीप्यमान तेजस्वी दौड़े दीपवून टाकणारे। तो ये यहाँ पे कुछ शब्दार्थ आपको दिए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से जो एक्सरसाइज है यानी स्वाध्याय अगर आप देखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि खालील प्रश्नाची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि कामाचं प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफली यांची कामे का पूर्ण होत। ओके, यानी इतना ज्यादा काम होने के बाद भी जो अरुणा असफ अली है उनके सारे के सारे जो काम है वो बहुत अच्छे से वो कंप्लीट कर लेती थी। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड है कि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा असफ अली यांनी कोणता त्रास सहन केला। ओके, तो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट आंसर आपको दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखते हो कि देश कार्य करताना त्यांच्या ठाई कोणती भावना होती, तो उनके मन में देश के प्रति क्या भावना थी, यहाँ पे उसका एक कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि खाली दिलेला शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा। जैसे यहाँ पे राजकारभार करणारा शासन करता, ओके, आंदोलन करणे आंदोलक, क्रांति करणारे क्रांतिकारक, देशभक्ति करनारा देशभक्त। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप देखते हो, नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे देखते हो कि वाचा समझून गया। ओके, तो यहाँ पे उसका पहला, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पे चौथा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे कि 25 वर्ष यानी रौप्य महोत्सव, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, ब्रॉन्ज जुबली, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है कि 50 वर्ष यानी स्वर्ण महोत्सव यानी गोल्डन जुबली, और उसके बाद 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद 100 वर्ष यानी शतक महोत्सव। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग 25, 50, उसके बाद 75 और 100, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे जो सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप देखोगे कि अभी भारत का अमृत महोत्सव चालू है यानी 75 वर्ष हो गए आजादी के, तो उस चीज को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे आने वाले 25 सालों में हमने देश के लिए और क्या क्या करना है वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से बहुत सारे जो ऐसे इनिशिएटिव है जिससे आने वाले 25 वर्षों में जो हमारा भारत है वो दुनिया में यानी टॉप 3 इकोनॉमी में आने वाला है। इस तरीके से लोगों के पास पैसा होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं इंडिया के अंदर डेवलप हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, जीने का जो एक नजरिया है इंडिया के अंदर वो बदल जाएगा, यानी बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आंतरजालाच्या सहाऱ्याने खालील मुद्द्यांनी माहिती मिळवा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको पहला पूछा गया है कि भारताच्या स्वातंत्र्य संग्राम भूमिगत राहून कार्य केलेला थोर व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भारत के स्वतंत्र संग्राम में भूमि पे रहकर बहुत सारे जो कार्य हैं वो किए थे। तो सबसे पहले अगर आप नाम लोगे तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, उसके बाद अगर आप नाम लोगे तो ये भगत सिंह, राजगुरु, तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने भारत भूमि पे रह के और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, ओके, बहुत अच्छा काम किया है। सावरकर, तो ये वीर सावरकर, तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने अपने भारत भूमि के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे अगर आप देखोगे प्रश्न आपको पूछा गया है कि आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी झालेला चळवळी। ओके, तो यहाँ पे जो अपने देश के लिए जो स्वतंत्र मिला है उसके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हुई है, चाहे आंदोलन करना हो, बहुत सारी चीजें स्टार्ट करना हो, लोगों को इकट्ठा करना हो। तो वो सारी चीजें कैसे कैसे हैं, जैसे असहमति आणि आंदोलन, महात्मा गांधीचे नेतृत्व, असहमतीच्या सरदार पटेलच्या योजना, ओके, असहमतीच्या संत विनोबा भावे, स्वतंत्र संग्रामाचे मिलावड़ी प्रक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जो उसमें सरदार पटेल थे, ओके, संत संत विनोबा भावे जी थे, उनका रोल बहुत ही मेन था, क्योंकि जो सरदार पटेल जी थे इनकी वजह से ही जो आज भारत है वो यूनाइटेड है। क्योंकि पहले भारत के अंदर जो ब्रिटिश था उस समय, या ब्रिटिश मुगल आप कह लो, कि उस समय कैसा था कि जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है,
एमपी है, कर्नाटक है, ये अलग अलग जैसे देश होते हैं ना उस तरीके से होता था, यानी ये बॉर्डर होता था। अगर आपको अगर वहां पे जाना है, अगर आपको नेक्स्ट स्टेट में जाना है तो उसके लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ती थी वहां के स्टेट से। ओके, उसके बाद आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन सरदार पटेल ने ये सारे जितने भी रियायतें थी, जो पहले उसको रियायतें कहा जाता था, उसको एक साथ यूनाइटेड किया। ओके, और उसके बाद ये जो एक भारत है वो भारत का यहाँ पे बना है, जिसमें सारे के सारे जो स्टेट हैं वो एक साथ काम करते हैं और भारत के विकास में वो अपना सहभाग देते हैं। ओके, और अगर आप देखोगे कि जो अभी हमारा भारत का, अगर आप देखोगे कि जो पीओके वाला जो एरिया है, ओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, वो जब सरदार पटेल के मतलब एक हेड होता है वहां पे ना होने के कारण उसको मतलब दे दिया गया। ओके, अपने दुश्मन देश को। ओके, तो ये उस समय की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही थी, जिसका आज भी हम लोग पछतावा करते हैं। तो अगर सरदार पटेल उस समय नेतृत्व करते भारत देश का, तो वो सारे जो पार्ट होता हमारा लैंड ऑफ कश्मीर होता, वो हमारे अंदर होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए। अभी आप बहुत यंग हो, बच्चे हो, तो आपको अगर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जो चीजें अगर पता होगी तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि चले जा जड़वण। ओके, तो इसका यहाँ पे आपको पूरा जो आंसर आपको है यहाँ पे बहुत सविस्तार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आपका आरोग्य सेवा हो, ओके, उसके बाद विद्यापीठ हो, कृषि विकास हो, सामाजिक सुधारण हो, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो भारत रत्न है या सर्वोच्च सम्मान है सम्मानित झालेला व्यक्ति, तो भारत रत्न से अभी तक कौन कौन से लोग हैं जो सम्मानित हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। ओके, और भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान ही अपने आप को यानी खुद को ये भारत रत्न दिया था। तो उसके लिए ये इसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि भारत रत्न एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान है जिसको जो व्यक्ति उस लायक होता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। अगर आप सर्वोच्च पद पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अगर वो चीज कोई हासिल करता है तो वो चीज का कोई सम्मान नहीं करता है। ओके, वो चीज व्यक्ति के पास होते हुए भी। ओके, तो ये कुछ नाम है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और लता मंगेशकर जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा जो गीत हैं अपने फिल्मों को दिया है, लगभग 3000 से ज्यादा गीत उन्होंने गाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े ये लोग हैं, और उनके कंपैरिजन में वैसे लोग थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि खालील वाक्यात पूर्ण विराम व स्वल्प विराम घालून वाक्य पुनः लिया। ओके, जैसे यहाँ पे आपको ऐसे ही सिंपल वाक्य दिए हैं, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो विराम है यानी विराम चिन्ह लगा के जो अलग अलग साइन है, स्वल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ये सारी चीजों को आपको लगा के यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आपको पूछा गया है कि वरील सूचना फलक्यांच्या आधारे खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 1, 2, 3 और 4। ओके, तो 4 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे, और चारों का जो आंसर है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चारों का जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं जाके, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप प्लीज हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम ऐसे ही जितने भी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।